लगता है कितनी धांधली इसमें हुई हुई है, प्रशासनिक अधिकारियों की भी मिली होने की आशंका है। करोड़ों रुपए का घोटाला है भैया। नर्सिंग कॉलेजों में पिछले 5 साल से करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। सारा काम पैसों से होता है, फैकल्टी कहीं नहीं है, फैकल्टी पैसों से मंगाई जाती है, बिल्डिंग नकली दिखाई जाती है, अस्पताल नकली दिखाए जाते हैं और परमिशन होती है। इन कॉलेजों को 3 साल के लिए निलंबित कर रखा था, ना कोई एग्जाम हो रहे थे ना कुछ हो रहे थे। जैसे ही मामला ठंडा हुआ, जब वापस फिर कुकुरमुत्ती की तरह कॉलेज वाले बाहर आने लग गए। पिछले कुछ सालों में फर्जी नर्सिंग कॉलेज का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर के कोर्ट में भी ये मामला जाता है, सीबीआई जांच होती है, जिसके बाद ग्वालियर में भी कई सारे ऐसे कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं जो फर्जी तरीके से चल रहे थे, क्योंकि नर्सिंग की 30 सीट लेने के लिए जो कॉलेज संचालक है उनको 100 बेड का अस्पताल खोलना होता है। लेकिन जब फिजिकल तौर पर वहां जाके वेरिफिकेशन किया गया तो पता चला कि कई जगहों पर तो ना तो बिल्डिंग है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही वहां कोई सुविधाएं हैं, सिर्फ कागजों में कॉलेज चल रहा था। जिसके बाद में ऐसे कई कॉलेज ग्वालियर में बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही 38 कॉलेजों की ऐसी सूची आती है जिसको जो निलंबित कॉलेज थे उनको चालू कर दिया जाता है। लेकिन नर्सिंग छात्र संगठन का इसमें बड़ा आरोप है। उनका कहना है कि ये वही कॉलेज हैं जो जिनकी ना तो बिल्डिंग है, ना ही वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन ये अधिकारियों ने इनको साठ गांठ करके फिर से चालू कर दिया है। जिसके बाद में नर्सिंग छात्र संगठन जो है शिकायत करता है और अब फिर से एक लिस्ट दोबारा आई है जिसमें वही अधिकारी शामिल हैं जिन्होंने पहले ही उन सारे कॉलेजों को क्लीन चिट दे दी थी। जिसके बाद में नर्सिंग छात्र संगठन के विष्णु पांडे हमारे साथ में, उनका कहना है कि ये सभी अधिकारी अगर वही रहेंगे तो जांच समिति जो है इससे प्रभावित होगी, क्योंकि ये लोग पहले ही इनको क्लीन चिट दे चुके हैं। विष्णु पांडे जी हमारे साथ में, उनसे ही जानते हैं क्या ये मामला है और क्या ये पूरा घटनाक्रम अब तक रहा है, कितना पुराना ये मामला है। ये मामला पिछले 4-5 साल से चल रहा है। इस मामले में पहले हम लोगों ने कोर्ट में रिट्स लगाई थी। कोर्ट ने इन सारे कॉलेजों को परमिशन की रद्द की थी। फिर इसको सीबीआई जांच के लिए भेजा गया था। सीबीआई ने इसमें जांच की थी। इत्तेफाक की बात है, इसमें सीबीआई को भी खरीद लिया था। उसके बाद फिर दोबारा कोर्ट में रिट लगी गई। इन कॉलेजों को 3 साल के लिए निलंबित कर रखा था, ना कोई एग्जाम हो रहे थे ना कुछ हो रहे थे। जैसे ही मामला ठंडा हुआ, जब वापस फिर कुकुरमुत्ती की तरह कॉलेज वाले बाहर आने लग गए और इन्होंने एक रणनीति के तहत अपनी एक कमेटी चोरी छुपे बनवाई और 15 दिन पहले इसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में सबको ओके रिपोर्ट दे दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने ओके रिपोर्ट दे दी है, क्या वही लोग दोबारा टीम में निरीक्षण करने आने, तो क्या विश्वसनीयता होगी कि ये लोग अपनी अपनी रिपोर्ट को अधिकारियों ने पहले ही रिपोर्ट सही कर दी कि सारे कॉलेज यथावत हैं, सही तरीके से चल रहे हैं। जब आप लोगों ने इस पर शिकायत की तो दोबारा से उन्हीं लोगों की टीम फिर से बना दी। आपको लगता है कि वो अपनी ही रिपोर्ट को गलत साबित करेंगे? इसमें एक बहुत बड़ा लेन देन हुआ है। जो तो सीएमएचओ साहब को सोचना चाहिए कि इनने कॉलेजों की, अस्पतालों की परमिशन दी किस आधार पे है। घाटी गांव में अगर कॉलेज है तो लगता है कि हमारे घाटी गांव में 500 बेड के अस्पताल होंगे। अगर हमारे गांव में 500 बेड के अस्पताल हैं तो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था, मेरे को लगता है कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था है। ये एक हास्य वाली बात है और इस पर स्वास्थ्य मंत्री को भी इसमें संज्ञान में लेना चाहिए और सीएमएचओ को भी इसमें तलब करना चाहिए। क्या लगता है कितनी धांधली इसमें हुई हुई है, प्रशासनिक अधिकारियों की भी मिली होने की आशंका है। करोड़ों रुपए का घोटाला है भैया। नर्सिंग कॉलेजों में पिछले 5 साल से करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। सारा काम पैसों से होता है, फैकल्टी कहीं नहीं है, फैकल्टी पैसों से मंगाई जाती है, बिल्डिंग नकली दिखाई जाती है, अस्पताल नकली दिखाए जाते हैं और परमिशन होती है। और ये एक बहुत बड़ा नासूर है, क्योंकि ये बच्चे ही जाके लोगों पे इलाज करते हैं और इससे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था खराब होती है।